खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में इसका क्या राय है और गौसे पाक का क्या अकीदा है वो भी देखते चलें। पहले इसका अकीदा सुनिए। खिज़्र, अरे ये खिज़्र नहीं, ये खिज़्र की शक्ल सूरत में शैतान है जो तुम्हें गुमराह करने के लिए आया। खिज़्र अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर ही में अल्लाह को प्यारे हो गए, चाहे मूसा से पहले या मूसा के बाद। अलमुहिम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ताला के यहाँ वो पहुंच चुके, लेकिन ये खिज़्र शैतान है। ये कोई नबी नहीं है, ये खिज़्र कोई वली नहीं है, ये खिज़्र शैतान है जो तुम्हें शैतानी तरीके की दावत देता है। कहते हैं अब ये खुद रूए जमीन का सबसे बड़ा जीता जागता शैतान है। इसके शैतान होने में कुछ शक लगता है आपको? मुझे तो पता नहीं, बोलना तो नहीं चाहिए, बोल रहा हूँ। किताब है मेरी करीने जिंदगी, आप में से बहुत सौ ने पढ़ी भी होंगी। उसमें मैंने एक हदीस कोट की है कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब कोई मर्द, इससे मसला भी मालूम हो इसलिए बता रहा हूँ, अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे तो शैतान से पनाह मांगे, और अगर शैतान से पनाह मांगे मतलब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। और एक दुआ आई है पूरी, दुआ पढ़े। फरमाया जो शैतान से पनाह ना चाहे तो उस औरत से शैतान भी सोबत में शामिल हो जाता है, और जो औलाद पैदा होती है वो नाफरमान बुजुर्गान दीन और औलिया की गुस्ताख पैदा होती है। मैं नहीं अब कहता, आप समझ लो क्या हुआ होगा। अब्बा जान ने दुआ नहीं पढ़ी होंगी, यकीनन नहीं पढ़ी है, वरना इतना बड़ा खबीस तो मैंने देखा ही नहीं वहाबियों में। कोई एक से एक वहाबी देखे, लेकिन ये जीता जाकर इतना बड़ा इब्लीस नहीं देखा। खिज़्र अलैहिस्सलाम बाज़ उलमा के नजदीक नबी है और बाज़ के नजदीक मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के वली है। ये कहता वो शैतान है। क्यों? सिर्फ शैतान इसलिए कह रहा है कि सूफिया इकराम का अकीदा है, औलिया इकराम का अकीदा है कि खिज़्र को मौत नहीं आई, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए हयात अता की है उनको। और ये उस पर झूठ क्या करता है, वो खिज़्र अलैहिस्सलाम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मर गए। तू अपने अम्मी की, फिर बोल रहा हूं अच्छी औलाद है, तो मैं नहीं बोलता, आप समझ ले मेरा मकसद क्या होता है। अगर तू दुआ से पैदा हुआ है, बगैर दुआ की तेरी पैदाइश नहीं हुई, तो तू सिर्फ इतना साबित कर दे कि किस हदीस में आया है कि हजरत खिज़्र रसूलुल्लाह हजरत मूसा के जमाने में इंतकाल कर गए। किस हदीस में आया? इस ताल्लुक से कोई हदीस नहीं। हदीस होती तो उलमा में इख्तलाफ नहीं होता। ये जरूर है कि उलमा में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा मानते कि विसाल हो गया, उनकी दलील ये है कि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो कहते खिज़्र को भी मौत आई होगी। बाज़ कहते नहीं, इस आयत से यह साबित नहीं होता कि वो मौत का मजा चख लिया, कयामत के वक्त उन पर भी मौत आएंगी, अभी हयात है। और उलमा की और सूफिया इकराम की, जमहूर उलमा की यानी एक मेजॉरिटी इस बात की कायल है कि खिज़्र अलैहिस्सलाम जिंदा है, हयात है, और यही अकीदा गौसे पाक का गुनियतुत तालिबीन में भी है। आइए सरकार गौसे आजम गुनियतुत तालिबीन में क्या कहते हैं, छापा इन्होंने रफ़ादैन के चक्कर में, एक रफ़ादैन और इतनी मुसीबतें कले पड़ी इनके। और गुनियतुत तालिबीन गौसपत की किताब है, हाँ है ना, हम भी तो कहते हैं, हाँ उसी पे बात करो। गुनियतुत तालिबीन और इसका सफ़ा नंबर 426। सरकार गौसे आजम फरमाते हजरत हमें हिबतुल्लाह से, अहमद बिन हसन से, उन्होंने हुसैन बिन इमरान से, उन्होंने अबुल कासिम से, उन्होंने अबू अली से, उन्होंने अहमद बिन अम्मार से, उन्होंने मोहम्मद बिन मेहदी से, उन्होंने अपने जरी से, उन्होंने अता से, उन्होंने अपने अब्बास से खबर दी कि रसूलुल्लाह का इरशाद गिरामी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आकाक अपने से लेकर, अपनी जात से लेकर रसूलुल्लाह तक सनद बयान की कि यह हदीस हमसे इन्होंने बयान की, यह हदीस उन्होंने इनसे, उन्होंने इनसे, उन्होंने इनसे, यहां तक फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने और उनसे रसूलुल्लाह ने फरमाया बहरोबर वाले यानी हजरत इलियास और हजरत खिज़्र हर साल मक्का में जमा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बोलता है इब्लीस है, शैतान है, और रसूलुल्लाह कह रहे हर साल आते हैं, मक्का में जमा होते हैं। इब्न अब्बास फरमाते कि हमें यह खबर पहुंची कि इनमें से हर एक दूसरे का सर मूंडता है और दूसरे को कहता है कहो बिस्मिल्लाही माशाअल्लाह, भलाई अल्लाह की तरफ से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर दूसरी सनद बयान करते हुए गौसे आजम कहते हमें हुब्बतुल्लाह ने हसन बिन अहमद से खबर दी, उन्होंने अबू तालिब से, उन्होंने इस्माइल से, उन्होंने इब्न अब्बास से रावी, उन्होंने उबैदुल्लाह इब्न इसाक से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन हसन से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने उनके दादा से, उन्होंने हजरत अली से। और हजरत अली फरमाते हैं कि हर यौम अरफा को मैदान अरफात में हजरत जिब्रील, मिकाइल, इसराफील और खिज़्र जमा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर यौम अरफा में जमा होते हैं। और जिब्रील फरमाते माशाअल्लाह, जो अल्लाह चाहे उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता।
खिद्र ये जवाब देते, जो अल्लाह को मंजूर हो वही कुछ होता है। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम फरमा रहे जिंदा है, रसूलुल्लाह की हदीस कोट कर रहे कि हर साल आते हैं, मगर इनका अजीब हाल है, इनकी खोपड़ी में नहीं आया। ये कैसे मान ले कि यार हजरत खिद्र जिंदा, फिर वलियों की रहनुमाई की। और कई बुजुर्गों की किताबों में खुद गौसे आजम ने कई अपने वाकयात बयान किए कि गौसे आजम से खिद्र की मुलाकातें हुई है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तरबियत हजरत खिद्र ने फरमाई। इब्राहिम इब्ने अधम जैसे वली कामिल है जो गरीब नवाज के दादा पीरों में आते, उनकी तरबियत हजरत खिद्र ने फरमाई। हजरत मखदूम माहिमी आपके मौजूद है, हजरत खिद्र उनके उस्ताद है। मखदूम माहिमी को हजरत खिद्र ने पढ़ाया है। वो पत्थर आज भी मौजूद है, आपने तो देखा ही है, अहले बम्बई है आप। वो पत्थर आज भी मौजूद है जिस पर तशरीफ फरमा हो कि हजरत खिद्र ने हजरत मखदूम माहिमी को तालीम दी है। यहां से वहां तक सब खिद्र की हयात के बयान करने वाले औलिया है। अब हम औलिया के कौलों को छोड़े और इस शैतान के कौल को माने कि हजरत खिद्र शैतान है और मर